हे गाइस, वेलकम टू माय सुंदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमारे यहाँ छठ पूजा का सीज़न चल रही है और आज है खरना पूजा। वैसे तो ये भाई दूज के कल होकर मतलब ये पूजा जो होती है छठ पूजा 4 दिन की होती है। तो फर्स्ट दिन जो होती है नहा खा, जिस दिन सब कुछ नया नया चीज़ आता है मार्केट से ख़रीदा कर, जैसे कि उस दिन कद्दू का सब्ज़ी, चने की दाल, अरवा चावल यही बनती है जो पूजा करती है वो। और उसके कल होकर खरना पूजा होती है जो ये खीर और रोटी का प्रसाद बनती है और हम लोग अपने घर में भी खाते हैं और बगल में जिन्हें नहीं होते उन्हें भी प्रसाद के रूप में बांट आते हैं। वैसे तो हमारे इधर सबको होती है बिहार में, तो आप लोग को पता है ये फेमस है छठ पूजा। यहाँ पे हमारे यहाँ खरना पूजा हो रही है तो मैं और बाबू सब लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। वैसे हमारे घर में जितने लोग हैं सब हमारी सासू माँ करती है सबकी पूजा, तो हमारे घर अभी भरी हुई है। हमारे घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वैसे तो कहा जाता है ये छठ पूजा सबसे फर्स्ट बारी माँ सीता ने की थी, जब प्रभु श्री राम और माँ सीता जब अयोध्या लौट रही थी रावण वध के बाद। तो ऋषि मुग्दल ने रावण वध के पाप मुक्ति पाने के लिए ये पूजा सीता माँ को बताई थी। तो सीता माँ ने ये पूजा की थी, सबसे फर्स्ट बार की थी मुंगेर में माँ सीता ने की थी। उसके बाद ये पूजा कहा जाता है महाभारत से कर्ण किया करते थे, सूर्यदेव की अर्घ देकर पूजा किया करते थे। उसके बाद ये पांडव जो है सब कुछ हार गए थे जुए में, तो वापस पाने के लिए ये माँ द्रौपदी हैं वो की थी ये पूजा और उन्हें सब कुछ वापस मिल गई। तो ये पूजा तो बहुत ही महान पर्वों में से एक है। आपको तो पता है बिहार में ये सबसे फेमस पूजा है। हमारे यहाँ हमारे घर में छोटे पापा हैं, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, हमारे घर में बहुत सारे लोग, पूरा घर भरी हुई है अभी, वहीं सब लोग पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा ना एक बार मतलब किसी युग में कोई राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्हें कोई राजा थे, मतलब ये कुरान में लिखा गया है कि किसी युग में एक महर्षि कश्यप थे, उन्होंने उस राजा को बताया कि यज्ञ करवाए जिससे आपकी संतान प्राप्ति होगी। तो ये राजा वो यज्ञ करवाए, रानी ने एक संतान को जन्म भी दी, लेकिन वो संतान ना मृत पैदा हुआ। फिर राजा ने सब कुछ मतलब दफनाने के लिए सब कुछ तैयारी कर लिए थे। फिर आकाश से एक माँ आई, मतलब छठी मैया आई, उन्होंने बताया कि मैं जीवन सबको देती हूँ, तुम मेरी छठ पूजा करो, फिर मैं इस पुत्र को जीवित कर दूँगी। फिर राजा ने पूरे गांव में इसे घोषणा करवा दी और तब से लेकर आज तक ये छठ पूजा मनाई जाती है। वैसे तो हमारे घर में देख ही रहे हैं, हमारे इधर जितने लोग हैं सबको ये छठ पूजा मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। वैसे तो ये पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि को ये मनाई जाती है। ये पूजा 4 दिन की होती है। खरना के दिन तो इस खीर रोटी का प्रसाद बनता है और ये जो बोलते हैं जो सांझ का जो अर्घ होती है वो आज वही है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे पूरा घाट सज चुकी है, सब कुछ दौड़ा सज चुकी है, जिसमें यहाँ पे ठेकुआ बनाई जाती है आटे और घी की, और चावल की प्रसाद बनती है। जितने फ्रूट्स होते हैं वो डाल सकते हैं आप इसमें। यहाँ पे ये गड्ढा बनाए गए हैं, मतलब घाट बनाई गई है। जैसे तो गंगा जी में, जिसकी गंगा जी बगल में है वो वहाँ जाकर पूजा करते हैं। वैसे हम लोग तो गड्ढा यहाँ खोद कर यहाँ पानी इसी में भर कर यहीं पे होती है। तो हमारे गांव के जितने लोग हैं यहाँ पे सब लोग यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं। यहाँ पे सब लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। हमारी सासू माँ है, बड़ी मम्मी है, वैसे बुआ सासू माँ है, वो भी आई है यहीं पे करने। सब लोग यहाँ पे जो सांझ का जो अर्घ है तीसरे दिन की, तो आज यहाँ पे ना डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। फिर जब यहाँ अर्घ दे देंगे उसके बाद यहाँ पे हवन हो रही है, जहाँ पे सब लोग हवन करेंगे। जो लोग पूजा कर रही हैं घाट पे, वो लोग जो लोग मतलब पूजा तो समझ ही नहीं कि फास्टिंग जो लोग किए हैं वही लोग करेंगे। यहाँ पे सब लोग हवन करेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे ये घाट के पूरा एकदम गोल गोल पूरा घूमेंगे, मतलब परिक्रमा करेंगे। उसके बाद यहाँ जब पूजा ख़त्म हो जाएगी फिर हम लोग कल आएंगे, कल सुबह ना उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। उसके बाद ना हमारे यहाँ पे बोला जाता है ना कि जिसे मन्नत होती है वो लोग हाथी पे बैठाते हैं, जिसे बोलती है कोसी भरना। वैसे हमारे यहाँ आज भरी जाएगी। हमारे यहाँ ना
मतलब हमारे मायके में जो थी कोसी भरा जाता था, अगर कोई मन्नत हो तब भरी जाती थी। वैसे तो यहाँ पे है हमारे यहाँ, जैसे कि किसी का न्यू न्यू शादी हुई तो तब भी कोसी भरी जाती है, या फिर कोई बच्चा उच्चा जन्म लिया तो भी कोसी भरी जाती है, या फिर मन्नत हो तब भी भरी जाती है। हमारे यहाँ का नियम कानून सब अलग है। वैसे तो ये जो है अर्घ देने की नियम कानून जो भी है वो है बांस की जो लकड़ी होती है, बांस की जो दौड़ी होती है, शुभ तो उसी को माना जाता है। लेकिन आजकल के मॉडर्न ज़माने हैं हमारे यहाँ तो पीतल के बड़ा सा ये जो देख रहे हैं ना छोटे पापा उठाए हुए हैं, ये मॉडल ज़माने के लोग सब हमारे यहाँ यही आई है, तो हमारा दौड़ा उसी में सज कर आई है। ये जो है ना बांस का जो लोग लिए हुए हैं असली वही है पूजा की नियम कानून। तो ये सब है हमारे यहाँ। आज कोसी भरी जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब इस साल ना हमारी ननद का शादी हुआ जो 1 साल नहीं हुई है, तो उसमें जो भी पूजा हुई थी ना, उडारी जो भी हुई थी वो हम ही किए थे, तो हम ही को भरना है कोसी। तो यहाँ से जल्दी से फटाफट से सब कुछ सब लोग अर्घ दे चुके हैं, दिख रहा है सब लोग अर्घ दे दिए। सासू माँ आ गई, हम मतलब अभी तो छोटी मम्मी आई हुई है तो छोटी मम्मी सब कुछ कर रही हैं। छोटी मम्मी नहीं रहती तो हमारी ही जिम्मेदारी थी सब कुछ करने की। वैसे उधर येलो साड़ी में जो है वो छोटी मम्मी है, हम आपको दिख ही रही है हमारी सासू माँ थी। यहाँ सब लोग अर्घ दे देंगे, फिर यहाँ से ना जल्दी जल्दी सब कुछ दौड़ा में डालेंगे, फिर हम लोग घर चलेंगे। घर जाकर नहीं ये दौड़ा को मतलब वहाँ नहीं डालेंगे, पूजा घर में डायरेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि कोसी भरना है। तो दरवाजे पे साड़ी जितने हैं सब कुछ वहीं पे सजेगी और शाम को कोसी भरेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल तो अभी सब लोग हवन कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ना चुंदी कलर की साड़ी, ये हमारी महुआ भाभी है। रेड कलर की साड़ी में जो ये दिख रही हैं गोल मटोल ये हमारी महुआ भाभी। ये हमारे छोटे पापा हैं, जो पूजा तो हो चुकी है, शाम का अर्घ ख़त्म हो गई है। पापा जी आ गए अर्घ ले मतलब ये दौड़ा लेकर। यहीं पे सबकी सजेगी। वैसे हमारे घर में बहुत सारे लोग करते हैं, वैसे हमारे घर की तो बस सासू माँ हमारी करती हैं 3 लोगों की, बड़ी मम्मी का भी अलग है, और उधर के जितने लोग हैं छोटे दादा की 6 बहू है तो वो लोग भी करती हैं। तो ये देखिए सबकी अर्घ यहाँ पे सज चुकी है, शाम हो चुकी है मतलब नाइट हो चुकी है। अब यहाँ पे कोसी भरी जाएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं प्रसाद में ये सब जो हम आपको बताए हैं वही सब है फ्रूट्स में और प्रसाद में। ये कोसी भरने के लिए फ़िलहाल तो एक शादी हुई है तो कोसी भरने के लिए एक ही है। वैसे मन्नत होती है फिर कुछ और होती तो 2-4 होती। कोसी भरना मतलब हाथी बैठाना, ठीक है। उसी हाथी रहता है, उसके ऊपर ना 2-3 घड़ा रहता है, ठीक है। उसी में क्या डाले थे हम, हाँ गेहूँ डाले थे। वैसे जो मन हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं माँ सासू माँ बता रही हैं, वैसे हम ही को करना है, वैसे हम ही डाल रहे हैं सब कुछ। कोसी भरेंगे, फिर ईख का मंडप बना है जो पापा लोग बनाए हैं, सब कुछ मिल के बनाए हैं। यहाँ पे मंडप भी बन गई है। कोसी भर रहे हैं हम। वो जो है ना एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर 2 घड़ा है। हमारे यहाँ कोसी भरी जाएगी, फिर सुबह का अर्घ होगी। ये जो आप अगल बगल में जो गाड़ियाँ दिख रहे हैं ये हमारी गाड़ियाँ नहीं है। वैसे इस वीडियो में पूरे घर की मतलब नहीं है वीडियो, बस सामने से आगे की है वीडियो होगी। यहाँ पे वो जो है ना पिंक कलर में वो हमारे हस्बैंड के दोस्त थे, उन्हीं की वाइफ आई हुई थी। वैसे जो भी करनी थी हमें और हमारे हस्बैंड यही दोनों को करनी थी क्योंकि शादी में सब कुछ हम ही दोनों किए थे, लेकिन भैया भाभी भी आ गई, बोले कि कर दीजिए लेट हो चुकी है। तो ये जो है येलो कलर की साड़ी है मतलब छोटी मम्मी है और ये हमारी भाभी है महुआ भाभी। वैसे तो भैया भी आ जाएंगे, सब लोग मिलकर जल्दी जल्दी कोसी भर लेना है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, मतलब गांव से जितने लोग हैं पूजा करने के लिए वो सब लोग आएंगे। और यहाँ पे गाना उना कुछ भजन वजन करेंगे। फिर यहाँ पे हवन होंगी जो पापा जी मतलब लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं हूँ, हमें तो पहचान ही रहे हैं। यहाँ तो पूरी जितनी दिया जो दिख रही ना सारे दिया जलना चाहिए और सब जल रही थी। जब सुबह होगी ना तो फिर ये कोसी जो भरे है इसे उठाकर ले जाना है वहाँ पे घाट पे। ये देख रहे हैं कोसी हमारी भर गई और ऊपर से जितने फ्रूट्स थे जो भी थे माँ सासू माँ बोली डाल देने की। ये देखिए महुआ भाभी हमारी बगल में है, सॉरी महुआ भाभी बोल दिए, इनका नाम है सिंपी, ठीक है, सिंपी नाम है।
बोलना अच्छा लगता है। हमारी ननद लोग ना महुआ भाभी बोलती थी, तो वैसे ही हमारी भी आदत हो गई भाभी बोलने की, महुआ भाभी। वैसे आप लोग मत बोलिएगा, ठीक है। ये हैं सिंपी भाभी और वो हैं भैया, और ये हमारे हस्बैंड, ये हमारी सासू माँ गई। ये हम लोग दिया जला लिए, सब कुछ हो गई, जल्दी जल्दी सब कुछ खड़ के ख़त्म करना है, क्योंकि सुबह के ही सब लोग खाए हुए हैं। रात से जो खास्ता बन रही थी ना सबके यहाँ प्रसाद जाने के लिए, कब से बने, 2 बजे रात से उठकर बनाए हम लोग, बनाते बनाते ना 1 बज गई। सुबह जो खाना खाएं सब लोग वही खाए हुए, क्योंकि जल्दी से यहाँ पूजा ख़त्म करके सबको नाश्ता वास्ता कुछ करानी है, ठीक है। सबको भूख लगी है, इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी में है, क्योंकि फिर सुबह ना फिर 3 बजे से ही उठकर घाट पे जानी है, क्योंकि उगते हुए सूर्य को अर्घ देनी है ना, इसलिए घाट पे पहले से मौजूद रहनी है। वहाँ पे सब लोग ना पूरा भींगे हुए कपड़ा में, मतलब भींग के वहाँ पे खड़े रहना है घाट पे, मतलब घाट मूल्य मतलब पानी में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से हमें कोसी भर चुके हैं। ये देखिए हवन भी हो गई, हमारी बारी लास्ट थी, लास्ट में हमें करके सबको कर लेनी थी, हो चुकी है। फिलहाल सासू माँ शायद बची हुई हैं, आएंगी या फिर हम ही होंगे। हो गई हमारी पूजा, कोसी भी भर गई। यहाँ पे कुछ देर तक रहेंगी, जब तक ये दिया जलेंगी ना कोसी भरने वाली, तब तक यहाँ पे रहेंगे। और ये दौड़ा भी रहेंगी, जो भी प्रसाद सजी हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, गाना होगी। यहाँ पे बहुत सारे फटाके उटाके सब लोग छोड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा बहुत सुंदर से घाट सजी हुई है। पूरा लाइट वाइट लगा के सब कुछ चमका दिए हैं। उधर देख रहे हैं ना, वो छोटे दादाजी का घर है। फ़िलहाल तो वो मतलब एल्वेस्टर नहीं डाले हैं, छोटे दादाजी ना दिया हुआ बनाते हैं, वही गमला वमला कुछ बना के रखे हुए हैं, उन्हीं का है। वैसे दरवाज़ा बड़ा है, छोटे दादाजी का है, तो वो अपना उधर रखे हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये आ गई हमारी फ्रंट घर का सामने का, ठीक है। आगे से हमारी घर यही है। ऊपर है तो बड़ी मम्मी का है, जो वो फिनिशिंग नहीं करवाई है अभी। वैसे ही हमारा घर उसके पीछे से है, छत पे ना। आगे से बड़ी मम्मी का है, पीछे से हम लोग का है, तो पीछे का तो हम लोग को फिनिशिंग है, लेकिन देखेंगे कैसे। वहाँ सामने ब्लू कुर्ता जो पहने हुए हैं हमारे पापा जी हैं, मतलब हमारे ससुर जी हैं। यहाँ पे हमारी सासू माँ, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, बुआ, सासू माँ, हमारे घर की जितने लेडीज हैं वही हैं। बाहर से कोई अभी आई नहीं है, क्योंकि सब लोग जब आ जाएंगे ना तब यहाँ पे गाना गाएंगे सब लोग। यहाँ पे गाना गाते गाते ना बड़ी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गई, फिर वो थोड़ी देर बैठी, गाना वाना नहीं गाई। फिलहाल सुबह तक सब ठीक हो गई थी। ये देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो छठ पूजा बहुत धूमधाम से और बहुत महान पूजा में से माना जाता है। आप लोग को पता ही है। ये सुबह हो चुकी है, सुबह के 3 बज रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये घाट छेकने के लिए सबसे फर्स्ट में जा रहे हैं। ये देखिए घाट सजी हुई है पूरा, ठीक है, पूरा लाइट लगी हुई है। ये ना 4 दिन पहले से घाट सब लोग सजा रहे थे। ये तो सज चुके हैं, मतलब गड्ढा खोद कर जो बनानी होती है ना वो बना रहे थे। लाइट तो बस 1 दिन में लगे। ये पूरा है, वो जो घर दिख रही है ना सामने, वो हमारी नहीं है, हमारे गांव के ही हैं, उन्हीं की है। ये पूरा यहाँ पे ना केला को जो पूरा जो थम जो होता है ना, थम बोलते हैं या फिर घौर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, बस उसको पूरा ही दिया जाता है अर्घ में। हमारे यहाँ ना उसको एक एक बना लिया जाता है, बोट कर उसी को दिया जाता है। ये देख रहा है, पानी तो बहुत ठंडी होगी ना, फिर भी इसी में सब लोग अभी से ही पूरा दम भींग के भगवान जी को ध्यान लगा करके सूरज भगवान जी को और पूजा कर रही है। शाम को ना, मतलब सुबह में जब उगेंगे ना, उगते हुए सूरज को अर्घ देकर उसके बाद फिर से सब लोग यहाँ पे हवन करेंगी। फिर यहाँ से यहाँ पे जो ब्रह्म बाबा है उनको पूजेंगी। उसके बाद फिर से पूजा वूजा हो गई। उसके बाद सब लोग जो होता है ना चौथा दिन, उसको बोलते हैं पारण। फिर उस दिन लोग खाना खाएंगे। उस दिन खाने में हमारे यहाँ दाल में बनती है, क्या बोलते हैं, उस दिन खाने में बनती उड़द दाल और चावल दाल, 2-3 सब्जियाँ, 2-3 नहीं मतलब 4-5 तो बन ही जाती है। उसके बाद जो भी चप होती है ना, कद्दू चप, लौकी चप, सॉरी दोनों तो एक ही हो गई, बैगन की, और जितनी चप होती है ना वो सब बनती है। पापड़ ऊपर जो भी है, बहुत कुछ खाना उस दिन बनती है। फिर उसके बाद सब लोग प्रसाद वसाद देने चले जाते हैं। वैसे सुबह की जो अर्घ होती है ना, उस दिन ना दूध अर्घ पे डाला जाता है। वैसे सासू माँ हमें भी बोली थी अर्घ देने के लिए, लेकिन
छोटी सासू माँ थी ना, तो वही दे दी अर्घ सब कुछ उठा कर। एक दो हम भी दिए, लेकिन सासू माँ बोली कि अब बड़ी छोटी मम्मी है तो उन्हीं को देने दीजिए, तो वही दी। पूजा हो गई उस दिन ना, सुबह के टाइम में ना दूध का अर्घ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूजा हो चुकी है। जो भी सिंदूर थी, जो भी सुहागन है, सबको यहाँ पे सिंदूर लगाई जा रही है। हमारे यहाँ तो पूजा हो गई ख़त्म। छठ पूजा आप लोगों को तो पता है कितना महान पूजा में से एक है। आप लोग के यहाँ छठ पूजा होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। टाटा बाय बाय, लव यू। कैसी लगी